सर हम वेंटिलेटर कब देते हैं पेशेंट को और कब इसको हटा सकते हैं पेशेंट को? वेंटिलेटर कब लगाना है और कब हटाना है, क्यों लगा, कैसे हटेगा। तो अभी अगर इस सिनेरियो को देखें तो ये मरीज हमारे पास अनकॉन्शियस स्टेट में आए थे, गैस्पिंग थे, बीपीलेस पल्सलेस थे। हम लोगों ने इनको इंट्यूबेट करा, वेंटिलेट करा, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाएं लगाई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगाया, हाइड्रेशन न्यूट्रिशन दिया, पता लगा कि एस्पिरेशन निमोनिया था, उसका इलाज दिया, लंग के एक्सरे में लंग क्लियर हो गया, पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल हो गए, डोपानोरेड वेजोप्रेसिन हट गई, एंटीबायोटिक सपोर्ट धीरे धीरे कम हो गया। अब सिर्फ इनको हम लोग इंसुलिन के इन्फ्यूजन पे लगाए हुए हैं, क्योंकि ये डायबिटिक थे जब आए थे तो इनकी शुगर मोर देन 600 थी। तो अब ग्रेजुअली हम अपने वेंटिलेटर को कम कर लाए हैं। पहले कंट्रोल मोड में थे, फिर सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन वाले मोड पे आए, अब खाली प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे आ गए, जिसमें सिर्फ हम इनको प्रेशर सपोर्ट दे रहे हैं। FiO2 ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम करके 0.21 पे ले आए हैं, जो कि लगभग रूम एयर का कंसंट्रेशन होता है। तो अब अगर हम इस पेशेंट का वेंटिलेटर टेस्ट लग रखा है, अगर हम इस मरीज का भी वेंटिलेटर निकालना चाहें तो वेंटिलेटर निकालने से पहले हमको इनको टेस्ट लंग इसको हम हटा देंगे और इनको हम टीपीस पे रखेंगे। टीपीस पे रख करके ट्रायल हम इनको बल्कि 1-2 दिन से दे ही रहे हैं, तो ये 3 घंटे 4 घंटे की टीपीस ट्रायल मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर हम वेंटिलेटर आपको दिखाएं तो वेंटिलेटर हमारा प्रेशर सपोर्ट मोड पे लगा है, जिसमें प्रेशर खाली 14 का दे रहे हैं और पीप 6 का दे रहे हैं। तो प्रेशर का मतलब है कि सांस मरीज की अपनी है। जब मरीज सांस ले रहा है तो उसने सांस ली, इस सांस में मैंने प्रेशर 14 का दे दिया और पीप 6 का दे दिया। 6 का पीप है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, कि जब 14 का प्रेशर निकले तो 6 का बचा रहे, जिससे फेफड़े पूरे पिचक ना जाए। वरना अगर पिचक जाएंगे तो अगर फूले गुब्बारे को बराबर फुला रहे हो तो आसान है फुलाना। अगर हर बार फुलाओ हर बार 0 हो जाए, हर बार फुलाओ हर बार, तो ज्यादा ताकत लगेगी। अगर थोड़ा फूला पर रोक लिया फिर आसानी से और आगे बढ़ोगे काम को। तो इसलिए प्रेशर और पीप का खेल है इसमें, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का उतना हम लोगों ने इसमें लगाया हुआ है। अब हम लोग अगर मरीज को हमने इस वेंटिलेटर को टेस्ट लंग से कनेक्ट कर दिया तो इसको अलग कर दिया, तो मतलब वेंटिलेटर मरीज को सांस नहीं दे रहा। अब हमने मरीज की कॉन्शियसनेस का स्तर देखा था पहले भी, अभी भी देखेंगे कि GCS इसका इंप्रूव हो गया है। बाबूजी नमस्ते, 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 जीभ दिखाओ। आ बाबूजी हमारे जीभ दिखा पा रहे हैं, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, रूम एयर पे भी SpO2 94-96 मेंटेन कर रहे हैं। तो अब हम लोग को ट्यूब निकालनी है। ट्यूब निकालने के लिए जैसे ही हम ट्यूब का इससे हवा निकालेंगे तो इससे क्या होगा कि गले का जो थूक है वो लंग में चला जाएगा और नया निमोनिया, नया एस्पिरेशन हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि एक बार गले के अंदर का सक्शन कर लेंगे और सक्शन करने के बाद फिर हम मुंह का सक्शन कर लेंगे और फिर इस ट्यूब को भी निकाल देंगे। सैनिटाइजर लाइए।